एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आखिरकार यहां पर देखा जाए तो राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद यहां इंतजार था कि आखिरकार किस मंत्री को कौन सा विभाग यहां सौंपा जाएगा। आज इस नामों पर भी मोहर लग चुकी है कि यहां पर किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, लेकिन एक नाम अभी भी यहां पर इस लिस्ट से बाहर है, बाबा बालकनाथ। दूसरी तरफ हम यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ दिया कुमारी जो कि राजस्थान की डिप्टी सीएम है, उनको यहाँ वित्त मंत्रालय दिया गया है और साथ ही साथ उनको और भी विभाग देने की बात यहाँ पर सामने आई है। लेकिन यहाँ पर बाबा बालकनाथ आखिरकार इस लिस्ट से भी कैसे बाहर रह गए? पहले सीएम की लिस्ट से बाहर हुए, फिर गृह मंत्रालय की लिस्ट से बाहर हुए और अब यहाँ पर देखा गया है कि मंत्रिमंडल में विभागों को लेकर हर जगह से बाबा बालकनाथ छूमंतर हो गए। आखिरकार क्यों? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए अबरार मौजूद है। अबरार, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बाबा बालकनाथ को अगर कोई भी पद नहीं दिया, उसके पीछे का क्या कारण आपको नजर आता है? देखिए, बाबा बालकनाथ को लेकर के जो शुरुआती समय पर चर्चा चली थी कि वो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं और तमाम मीडिया घरानों ने इस बात को जो प्रमुखता से दिखाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो घटना घटी, जिस तरीके से बीजेपी ने जो है यकायक एक बड़ा फैसला लिया और उस फैसले से मात्र बाबा बालकनाथ नहीं बल्कि जो है वसुंधरा राजे को भी झटका लगा। लेकिन उसके बाद जो उम्मीद टिकी थी मंत्रिमंडल विस्तार पर कि मंत्रिमंडल विस्तार में कम से कम इसकी भरपाई कर दी जाएगी, इसको लेकर के जो है कोई फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन वो भी होता हुआ नज़र नहीं आया। और अब इसको लेकर के साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि स्थिति कहीं ना कहीं जो है बिगड़ती चली जा रही है। बाबा बालकनाथ को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं देना प्रमुखता से उतना, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर मात्र 2024 को देख रही है और उनके जहन में जो जातिगत वोट है बैंक है, उसको कहीं ना कहीं हासिल करना है। और इस बीच चाहे बाबा बालकनाथ हो या फिर वसुंधरा राजे हो, इन तमाम चेहरों की वो बिना परवाह किए आगे लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। अब ऐसे में आप देखिए कि जिन जिन मुद्दों को लेकर के, जिन जिन बातों को लेकर के बीजेपी ने यहाँ पर वादे किए थे, क्या वो तमाम वादे यहाँ पर फुलफिल होते हुए नजर आएंगे? क्या उसको लेकर के अब भजन लाल जो सरकार है वो यहाँ पर वो फैसले ले पाएगी? और ऐसा करने पर क्या जनता उनके साथ खड़ी उतरेगी? देखिए, बाबा बालकनाथ को यहाँ पर आगे करना या फिर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देना, इसलिए भी इतना ज़्यादा जो उम्मीदें लगाए हुए थे लोग भी, खास करके जो उनके समर्थक थे वो इसलिए लगाए हुए थे क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि बीजेपी हो सकता है कि यहाँ पर कोर हिंदुत्व चेहरे को इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में कोई बड़ा खेल करना चाहेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र जो है वो दूर दूर तक नहीं आ रहा है। और अब ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में भी जो उनकी एक उम्मीद बची थी वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। अब देखना ये है कि जब उन्होंने संसद से भी इस्तीफ़ा दे दिया, सांसदी भी छोड़ दी विधायक बनने के बाद, तो अब ऐसे में बीजेपी कौन सा उनसे ऐसा काम लेने वाली है कि वो जो है कोई बड़ा जो है पद हो जाएगा और इसको लेकर के साफ तौर पर जो है उनके जो समर्थक है वो यहाँ पर खामोश बैठ जाएंगे। तो ये एक तरीके से जो है समझ से परे बात है कि इस पूरे मामले पर उनका इस्तीफ़ा क्यों दिलवाया गया, और अगर दिलवाया गया तो फिर उनको कोई जो है मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं दी गई। और अब ऐसे में दिया कुमारी को जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है वित्त मंत्रालय की। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो और ऐसे बड़े चेहरे हैं जो वसुंधरा राजे खेमे के माने जाते हैं, उनको भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। मतलब तमाम जो है चेहरों को कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश की गई है। लेकिन बाबा बालकनाथ को अगर सिरे से खारिज कर दिया गया है तो क्या वो इस समय ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे? क्योंकि सांसद से जो है उन्हें इस्तीफ़ा दिलवा दिया था और उस समय ऐसा लग रहा था कि वो अब मात्र जो है एक तरीके से आधिकारिक ऐलान का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया और आज भी स्थिति बिल्कुल वही रही। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि अबरार ने विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताया कि आज भी स्थिति वही देखने को मिली यहाँ पर। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान में सीएम भी बन गए, सीएम के बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया और विभागों का भी यहाँ पर बंटवारा हो गया। लेकिन कुछ
विधायक और कुछ मंत्री अभी भी ऐसे हैं भजनलाल सरकार में जो यहाँ कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं और उनकी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अभी अटकलें लग रही हैं कि नाराज मंत्री वसुंधरा के पास जाते नजर आ सकते हैं। क्या लगता है अबरार आपको कि नाराज मंत्रियों का जो समर्थन है वसुंधरा राज्य को यहाँ पर मिलेगा? और अगर नाराज मंत्री और विधायक वसुंधरा राज्य के पास जाते हैं तो वसुंधरा राज्य के पास अच्छा खासा समर्थन होगा यहाँ पर, तो क्या इस समर्थन का वो फायदा उठाती नजर आ सकती है भविष्य में? देखिए, वसुंधरा राजे के समर्थन में जहाँ तक जाने की बात है तो मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे को लेकर के साफ तौर पर जो है इस तरीके की संभावनाएं या फिर इस तरीके की चर्चा ज़रूर हो रही है कि वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज़ है। लेकिन अब तक उन्होंने इस पूरे मामले पर जो है विस्तार पूर्वक कभी भी चर्चा नहीं की और नहीं उन्होंने इस बात को लेकर के कोई विरोध दर्ज करवाया। मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब तक अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक जो है आप कह सकते हैं कि उस मध्यस्थता को बनाए रखने की कहीं ना कहीं जो है बात रखी है ताकि पार्टी में कोई भी टूट ना हो पाए, क्योंकि अभी जो चुनाव बीजेपी ने जीता है उस चुनाव के बाद भी एक बड़ा चुनाव है और वो चुनाव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही वजह रही कि बीजेपी ने इस फैसले को जल्द से जल्द ले लिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा। क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि अगर ज़्यादा समय जो है लिया गया तो जाहिर सी बात है कि विधायकों के मन में तरह तरह की बातें और फिर उसके बाद बगावत के भी सुर जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फोकस है 2024 के चुनाव पर, क्योंकि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा चुनाव है और अभी से जिन जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर राजनीति गरमा रही है साफ तौर पर यह दर्शाता है कि राजस्थान के उन तमाम लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी जीतने की कोशिश करेगी। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों पर जो है भारी बहुमत मिली थी, हालांकि उस समय सरकार आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल डमाडोल की स्थिति में थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव दोनों ही चुनाव में पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी थी और इस बार फिर से एक बार 24 के इस चुनाव में बीजेपी यही चाहेगी कि राज्य के नेताओं के इस झगड़े में फंसने के बजाय जो है पार्टी को कहीं ना कहीं आगे रख करके काम करने की ज़रूरत है और पार्टी को इसमें जो है एक बड़ी जीत की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यहाँ पर पार्टी को एक बड़ी जीत की तरफ ले जाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अबरार आपका कि आपने विस्तार पूर्वक यहाँ हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिरकार बाबा बालकनाथ जो एकदम से दरकिनार कर दिए गए उसके पीछे की क्या वजह यहाँ पर रही है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव आने से पहले या फिर बाद में राजस्थान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।